सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ICAR टेक्नीशियन के लिए हिस्ट्री के वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और आपके आने वाले ICAR टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कौन था? चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो ठीक है, तो उसकी विशेषता थी गुलामों के लगल विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना किया था। ठीक है, यही उसकी शासन की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया वह कौन था? उसका नाम क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अलाउक मुल्क के कहने पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने भूमि मापने के पैमाने पर गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया था? तो सिकंदर लोदी ने। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? तो मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो था अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शासक ने अपना उपनाम अब्दुल मजीद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना नाम अबुल मजीद रखा था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ठट्टा में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? तो बहरा मसाह का हाथ था। तो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? तो बहराम शाह का हाथ था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाबित किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जवाबित जो संबंधित है राज्य कानून से संबंधित है जवाबित। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम पूछा है फ्रेंड्स। तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली गुरशप। क्या नाम था? अली गुरशप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? तो रहला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के जो जितने भी शासन व्यवस्था थी उसमें जितने भी घटनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। तो रहला पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तादार था? तो बुलंदशहर का इक्तादार था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तदार था? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो बुलंदशहर का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय शासक कब बना था? तो 1509 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय के किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो पुर्तगालियों के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे कृष्णदेव राय के। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा में बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो हम्पी में। ठीक है, और हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है हम्पी। तो राइट आंसर हम्पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण कराया था, जो कि बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका कारण क्या था? क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ठीक है, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विधारण्य एक संत था, इसके प्रभाव में आकर हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? तो देवराय प्रथम ने ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा था? तो देखिए, बहमनी राज जो था उसके साथ विजयनगर का अक्सर संघर्ष रहता था। ठीक है, तो बहमनी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा निर्माण के लिए तो कालीकट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार रिपीट हुआ है, मदुरै में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो ओली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो मैंने इससे पहले बताया कि हम्पी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगमवशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक की उपाधि गजबे तेकर थी? गजबे तेकर थी किसकी? तो देवराय द्वितीय की उपाधि थी गजबे तेकर। अगला क्वेश्चन, किस विजयनगर सम्राट के उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कौन सा ऐसा विजयनगर का सम्राट था? तो कृष्णदेवराय ने विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था, यानी उसका विनाश किया था, उसको हराया था, पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो कृष्णदेवराय एवं कुली कुतुब शाह के बीच गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो देखिए फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय विशेषता थी वो थी भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठवर्ण का क्या अर्थ है? अठवर्ण, तो अठवर्ण का अर्थ है भू राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि को कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कहा जाता था, जो कि एक तेलुगु कवि थे, 8 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को पूर्व का सिराज या फिर सिराज ए हिंद कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहमनी राज की स्थापना किसने की? तो देखिए फ्रेंड्स, बहमनी राज का स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। ठीक है, जिसको हसन गंगू भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? जैनुल आबिदीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्त मलाद नामक काव्य की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने की थी अमुक्त मलाद नामक काव्य की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलाद की रचना किस भाषा में किया था? तो तेलुगु में किया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का राज कवि कौन था? तो पेदन्ना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो कृष्णदेव राय का राज कवि था पेदन्ना, जो कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा के युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का शासन का अंत माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो विट्ठल के रूप में विष्णु भगवान का मंदिर है विट्ठल स्वामी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पांचला का अर्थ क्या है? अभिजात्य वर्ग है वीर पांचला का अर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनरम का अर्थ किससे है? तो जागीर से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कादाचार विभाग के नाम से जाना जाता था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक राजा फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? तो जौनपुर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद वेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का। अगला क्वेश्चन, बहमनी राज्य को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? तो महमूद गांवा। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गांवा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बंगाल में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? तो कृष्णदेवराय ने ग्रहण की थी अभिनव भोज की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासन में वर और वधु दोनों से कर लिया जाता था? तो विजयनगर शासन में वर और वधु दोनों से कर लिया जाता था। कर यानी कि टैक्स। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पेगोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? तो होड़ थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि वन लाइनर थे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।